हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज हम पढ़ेंगे साइकोलॉजी का नेक्स्ट पार्ट, चैप्टर 3 की पर्सनालिटी का, दैट इज पर्सपेक्टिव्स ऑफ स्टडीइंग पर्सनालिटी एंड ओशन। हाँ, डोंट वरी, हम नदियों के बारे में नहीं पढ़ने वाले हैं, हम डेफिनेटली साइकोलॉजी के बारे में ही पढ़ने वाले हैं। आपको थोड़ी देर में पता चल जाएगा कि ओशन क्या है। आइए देखते हैं आगे। सो पहले पर्सपेक्टिव्स ऑफ स्टडीइंग पर्सनालिटी। पर्सपेक्टिव्स यानी ओपिनियंस, लोगों का अलग अलग ओपिनियन होता है रिगार्डिंग एवरीथिंग। उसी तरह से अलग साइकोलॉजिस्ट का, हर एक साइकोलॉजिस्ट का अपना अलग अलग पर्सपेक्टिव था पर्सनालिटी की टूवर्ड्स। तो इसीलिए उन्होंने अपने अपने तरीके से अपने अपने ओपिनियंस दिए साइकोलॉजी में पर्सनालिटी को पढ़ते वक्त। तो आज हम उन्हीं पर्सपेक्टिव्स और ओपिनियंस को पढ़ने वाले हैं, ठीक है। So there are various opinions or perspectives of studying personality. A brief information of some of them is given in the following table. तो हम सारे perspectives तो definitely नहीं पढ़ सकते, इसलिए कुछ main हम आज पढ़ने वाले हैं। पहला है psychoanalytic perspective. So एक सेकेंड बिफोर स्टार्टिंग दिस, मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ। इट्स लाइक a basic trick which I want to share with you all. जैसा हर वीडियो में बनाते हैं, मैं actually while doing this I couldn't make it, but अभी बता दूं। आप इसको ऐसे याद कर सकते हो, PT स्क्वायर HS। Do forgive my handwriting if you all don't understand. So you all can remember it as PTHS. Okay, PT square HS. PT square HS क्या है? ये सारे पर्सपेक्टिव्स हैं, ठीक है। तो पहला है साइको एनालिटिक पर्सपेक्टिव। तो साइको एनालिटिक पर्सपेक्टिव में क्या होता है? दिस पर्सपेक्टिव emphasizes the importance of early childhood and the unconscious mind in the development of personality. So analytic perspective जो साइकोलॉजिस्ट रखते हैं, जिनका ओपिनियन है कि पर्सनालिटी इज बेसिकली बिकॉज ऑफ साइको एनालिटिक पर्सपेक्टिव, तो वो ऐसा क्यों सोचते हैं? सो बेसिकली वो लोग ये सोचते हैं, उनका ये पर्सपेक्टिव होता है कि जो हमारा पर्सनालिटी है ना, वो मैक्सिमम सबसे ज्यादा हद तक हमारी बचपन के एक्सपीरियंसेस की वजह से होता है। यानी कि हमारे बचपन में जैसा हमने एक्सपीरियंस किया है वैसा ही हमारा पर्सनालिटी होगा। और सिर्फ हमारे बचपन के एक्सपीरियंसेस ही नहीं, बट इवन अनकॉन्शियस माइंड। अनकॉन्शियस माइंड क्या होता है? हमने 11th स्टैंडर्ड में पढ़ा है व्हाट इज कॉन्शियस एंड अनकॉन्शियस माइंड। स्टिल आपको मैं एक छोटा सा इंफॉर्मेशन दे दूं, थोड़ा रिकैप करा दूं। सो बेसिकली कॉन्शियस माइंड वो होता है जहां पर द माइंड वेयर ऑल आर थॉट्स, फीलिंग्स, मेमोरीज, ये सब है ना, ऑलमोस्ट लाइक एट प्रेजेंट है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपको एग्जाम्पल दूं कि कोई ऐसी चीज है जो आपको बहुत अच्छे से याद है, ठीक है, कि फॉर एग्जाम्पल योर नेम, दैट्स द इजीएस्ट एग्जाम्पल। व्हाट इज योर नेम? अगर आपसे कोई आपका नाम पूछता है तो यू कैन गिव द आंसर इन लाइक अ सेकेंड। वाई? बिकॉज इट्स इन योर कॉन्शियस माइंड। आपको किसी भी टाइम पे वो सवाल पूछोगे तो आप वो जवाब दे सकते हो। बट देयर आर सर्टेन थिंग्स जो हम टाइम के साथ भूल जाते हैं या एक्चुअली भुला देते हैं। सम बैड मेमोरीज, फॉर एग्जाम्पल आपकी कोई बैड मेमोरी है और आप उसको भुलाना चाहते हो, सो यू डोंट लाइक, वो निकल नहीं जाता आपके दिमाग से फॉर एवर, इट्स इम्पॉसिबल। वो क्या होता है ना, वो हमारे कॉन्शियस माइंड से सब कॉन्शियस माइंड में चला जाता है, यानी कि वो बहुत अंदर घुस जाता है कहीं ना कहीं हमारे माइंड में। हम भूल नहीं जाते पूरी तरह से, बट हाँ, एट एनी मोमेंट अगर पूछोगे तो शायद हमें याद नहीं रहेगा, बहुत मुश्किल से याद आएगा। Okay, so that is what the difference between conscious and unconscious mind or subconscious mind. Unconscious और subconscious mind is the same. Okay, तो वहां पर बेसिकली सबकॉन्शियस, आई मीन अनकॉन्शियस माइंड में हमारी सप्रेस्ड फीलिंग्स, इमोशन, थॉट्स, मेमोरीज होती हैं, ठीक है। तो साइको एनालिटिक पर्सपेक्टिव वाले साइकोलॉजिस्ट ये कहते हैं कि दो चीजें हमारे पर्सनालिटी को अफेक्ट करती है, एक हमारे चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस और दूसरा हमारा अनकॉन्शियस माइंड, ठीक है। दूसरा है ह्यूमनिस्टिक पर्सपेक्टिव, बट जो फॉर्मूला मैंने आपको दिया है दैट इज PT स्क्वायर HS, उस हिसाब से T होगा, बट वो आप लिखते टाइम और याद करते टाइम कर सकते हो। अभी एक्सप्लेनिंग के टाइम में मैं आपको टेक्स्ट बुक के हिसाब से पढ़ा दूं, ठीक है। ह्यूमनिस्टिक पर्सपेक्टिव, this perspective assumes the importance of free will and psychological growth in the personality development of an individual. So people or psychologists having humanistic perspective, they think that personality is shaped because of the free will and the psychological growth. Okay, psychological growth basically relates to the internal mental growth, okay, of the behavior or
whatever we consider in psychology, ठीक है. So humanistic perspective वाले psychologists believe करते हैं कि free will होता है तो personality अच्छा होता है, या अगर नहीं होगा तो बुरा होगा. So it depends on free will. And then psychological growth बहुत ज्यादा important है. ये दो चीजें ह्यूमनिस्टिक पर्सपेक्टिव वाले साइकोलॉजिस्ट बिलीव करते हैं. ओके, सो ये था दूसरा. Now we have third, that is trait perspective. This perspective assumes that every individual possesses specific traits in different quantities, and so every individual has a unique personality. पहली बात, trait क्या होता है? Trait is basically quality you could say, or a factor. ठीक है, quality basically in simple terms. तो जो पर्सपेक्टिव, जो साइकोलॉजिस्ट ये पर्सपेक्टिव रखते हैं, ट्रेट पर्सपेक्टिव, उनका मानना है कि हर एक इंडिविजुअल जो होता है ना, हर एक इंसान, उसके पास एक स्पेसिफिक क्वालिटी होती है. ठीक है, कोई किसी के पास ये क्वालिटी है, किसी के पास वो क्वालिटी है, एंड दे बिलीव दैट वो क्वालिटी भी है ना तो डिफरेंट क्वांटिटीज में होती है. ओके, किसी के पास मान लो दे हैव अ क्वालिटी ऑफ बीइंग काइंड. ओके, तो उनके पास वो क्वालिटी मान लो 20% है, बट किसी और के पास वो क्वालिटी 80% भी हो सकती है. किसी और के पास काइंडनेस का है तो किसी के पास रूडनेस का है. दैट डिफर्स फ्रॉम एवरी पर्सन. सो दिस इज व्हाट ट्रेट पर्सपेक्टिव वाले साइकोलॉजिस्ट कहना चाहते हैं कि पर्सनालिटी हमारा इंडिविजुअल के स्पेसिफिक ट्रेट्स की वजह से होता है, और इसीलिए हर एक इंडिविजुअल का पर्सनालिटी यूनिक होता है. सबके पास अलग ट्रेट है, सबके पास अलग क्वालिटी है, ऊपर से उसकी क्वांटिटी भी अलग है, इसीलिए हर एक इंडिविजुअल का पर्सनालिटी काफी यूनिक है. ठीक है, दैट वाज अबाउट ट्रेट पर्सपेक्टिव. नाउ वी हैव टाइप पर्सपेक्टिव. ठीक है, टाइप पर्सपेक्टिव के साइकोलॉजिस्ट क्या मानते हैं, अब वो पढ़ते हैं. This perspective assumes that every individual has a unique personality type based on his physique, temperament and mental characteristics. ठीक है, ट्रेट पर्सपेक्टिव और टाइप पर्सपेक्टिव कहीं ना कहीं सेम है. दोनों एक चीज बिलीव करते हैं इन कॉमन कि हर एक पर्सनालिटी यूनिक है, हर एक इंडिविजुअल का पर्सनालिटी यूनिक है. लेकिन ट्रेट पर्सपेक्टिव वाले साइकोलॉजिस्ट ये मानते हैं कि यूनिक क्यों है, क्योंकि उनके पास स्पेसिफिक क्वालिटीज हैं, वो भी डिफरेंट क्वांटिटीज में. जबकि टाइप पर्सपेक्टिव वाले साइकोलॉजिस्ट क्यों मानते हैं कि यूनिक पर्सनालिटी है, क्योंकि वो मानते हैं कि इन सब चीजों पे बेस्ड होता है, जैसे फिजिक पे, टेम्परामेंट पे और मेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स पे. ठीक है, टेम्परामेंट मतलब नेचर. ठीक है, कि हर एक इंडिविजुअल का नेचर अलग होता है, फिजिक अलग होता है, मेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स अलग होता है, इसीलिए वो एक यूनिक पर्सनालिटी होगा हर एक इंडिविजुअल के पास. ठीक है, दोनों ट्रेट पर्सपेक्टिव एंड टाइप पर्सपेक्टिव दोनों का एक ही कॉमन मोटो है कि हर एक इंडिविजुअल का पर्सनालिटी इज यूनिक. ठीक है, जस्ट दैट द डिफरेंसेस, दोनों क्यों ये मानते हैं वो अलग है. ठीक है, सोर्स इज डिफरेंट बट द मोटो इज सेम. ठीक है, नाउ नेक्स्ट वी हैव सोशल कॉग्निटिव पर्सपेक्टिव. ठीक है, तो जो साइकोलॉजिस्ट मानते हैं कि पर्सनालिटी इज शेप्ड बिकॉज ऑफ सोशल कॉग्निटिव पर्सपेक्टिव, क्यों मानते हैं वो पढ़ते हैं. दिस पर्सपेक्टिव emphasizes the importance of observational learning and cognitive processes in the personality development of an individual. So जो साइकोलॉजिस्ट ये मानते हैं, ये पर्सपेक्टिव में बिलीव करते हैं, वो दो चीजों की वजह से करते हैं. पहला, दे बिलीव दैट ऑब्जर्वेशनल लर्निंग की वजह से पर्सनालिटी डेवलपमेंट होता है. ठीक है, ऑब्जर्वेशनल लर्निंग यानी कि किसी चीज को देखकर लर्न होना, बेसिकली थ्रू लर्न थ्रू ऑब्जर्वेशंस. ओके, एंड दूसरा बिकॉज ऑफ कॉग्निटिव प्रोसेसेस. व्हाट इज कॉग्निटिव प्रोसेसेस? Again, we learned this in 11th standard. Let's do a bit of recap. ठीक है, तो cognitive processes वो processes होती हैं. These processes involve, these processes involve processes like thinking, reasoning, where your brain needs to be working. Okay, thinking, reasoning, ये सब cognitive processes होते हैं. ठीक है, तो ये दो, observation learning और cognitive processes, इन दोनों की वजह से personality development होता है individual का. This is thought by psychologists believing in social cognitive perspective. ठीक है, I hope all the perspectives are clear. If you all have any doubts in any of them, do ask me in the comments. And we have ocean, the thing which you all had doubts about. So ocean is actually big 5-factor model of personality. ठीक है, so जैसा कि हम ट्रिक्स बनाते हैं, जैसे मैंने आपको बताया था PT स्क्वायर HS, तो उसी तरह पहली बार साइकोलॉजिस्ट ने हमारे लिए ये हमारा काम पहले ही कर दिया. ठीक है, तो बिग 5 फैक्टर मॉडल जो है ना पर्सनालिटी का, उसका नाम ओशन इसलिए रखा है, उन्होंने सेम ट्रिक यूज किया जो हम यूज करते हैं. ठीक है, तो आओ हम आज ओशन पढ़ते हैं.
So big five factor model is one of the personality theories based on trait perspective to study personality. So ये big five model जो है, ओशन जो है, वो कहाँ से आया? ये एक्चुअली जो साइकोलॉजिस्ट ट्रेट पर्सपेक्टिव में बिलीव करते हैं, ट्रेट पर्सपेक्टिव जहाँ पे बेसिकली क्वालिटी, सो क्वालिटी में बिलीव करते हैं दैट एवरी पर्सन हैज अ डिफरेंट यूनिक क्वालिटी और समथिंग लाइक दैट. सो इसीलिए उन साइकोलॉजिस्ट ने और ज्यादा एक अपना बड़ा थ्योरी बनाया जिसका नाम था बिग फाइव फैक्टर मॉडल पर्सनालिटी, जिसका नाम ओशन रखा गया इन शॉर्ट. सो रॉबर्ट मैक्री एंड पॉल कोस्टा developed a theory of personality explaining the major factors of personality. So ये ओशन किसने इंट्रोड्यूस किया? रॉबर्ट मैक्री एंड पॉल कोस्टा ने. इन दोनों का नाम याद रखना, MCQs, ओके. सो इन दोनों ने किया एंड इन द ईयर 1987. डू रिमेम्बर द ईयर ऑल्सो, ठीक है. According to them, personality traits are considered as basic tendencies that are rooted in biology and that interact with external influences, including culture in shaping the skills, habits, tastes, and values of the individual. Okay. So ये क्या मानते थे ना, while ये दोनों रॉबर्ट और पॉल ये दोनों मानते थे कि जो पर्सनालिटी ट्रेट्स हैं, ठीक है, पर्सनालिटी ट्रेट्स यानी पर्सनालिटी का जो क्वालिटीज है वो आता कहाँ से बताएं? वो एक्चुअली हमारी बेसिक हैबिट्स होती हैं. जो हमारी पर्सनालिटी होगी ना, तो उसमें जो क्वालिटी, लाइक फॉर एग्जांपल हम काइंड वाला एग्जांपल लेते हैं. काइंड है अगर कोई इंसान, तो काइंड का उसका पर्सनालिटी काइंड कैसे बना? इट्स बिकॉज दैट वाज हिज बेसिक हैबिट. उसका हैबिट था, इसलिए आज वो उसका पर्सनालिटी ट्रेट बन गया, आज उसका पर्सनालिटी क्वालिटी बन गया. ठीक है. बेसिक टेंडेंसीज इज बेसिकली बेसिक हैबिट्स. ठीक है. और ये बेसिक हैबिट्स हमें कहाँ से मिलती है? ये तो पता चला कि पर्सनालिटी ट्रेट्स हमें बेसिक हैबिट्स से मिलती है, बट बेसिक हैबिट्स कहाँ से आता है? बेसिक हैबिट्स हमारे बायोलॉजी से रूटेड होता है. ठीक है. बायोलॉजी यानी आवर जीन्स एंड ऑल. सो हमारे जीन्स से रिलेटेड होता है. सो बेसिकली हमारी पर्सनालिटी कहाँ से आती है? हमारे जीन्स से. ठीक है. ये इनडायरेक्टली इनका कहीं ना कहीं कनेक्शन था, बट ये नहीं कहते कि सिर्फ जीन से आती है. वी से दैट इट्स बेसिक हैबिट्स. सो हमारा जीन्स कुछ भी हो सकता है, बट हमारी बेसिक हैबिट्स हमारे जीन से अलग हो सकती है, राइट? सो दे से दैट these are the two main things कि बेसिक हैबिट्स और हमारा जीन्स. बेसिक हैबिट्स हमारे जीन्स से ही आती है मोस्ट ऑफ द टाइम, बट समटाइम्स दिस माइट डिफर. ठीक है. तो और हाँ, सो ये हमारी बेसिक हैबिट्स जो होती हैं वो इंटरैक्ट करती है एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसेस के साथ, राइट? मतलब कोई काइंड है, बट देन इट्स लाइक काइंड होने का भी अगर आप रोज काइंडनेस ही दिखाते हो लोगों को, तो उसके पीछे एक रीजन होगा, राइट? बिकॉज आपके एनवायरमेंट वैसा है, आपका कल्चर वैसा हो सकता है, आपकी वो हैबिट है, इसलिए देन यू लाइक बीइंग काइंड. एंड देन आपके अलग अलग वैल्यूज हैं, आपको घर पे सिखाया गया है, द वैल्यूज व्हिच हैव बीन टॉट. सो दीज ऑल थिंग्स, एक्सटर्नल थिंग्स भी हमारी बेसिक हैबिट्स को बहुत ज्यादा अफेक्ट करती हैं. ठीक है. सो ये रॉबर्ट और पॉल का मानना था, एंड दैट्स व्हाई दे क्रिएटेड दिस ओशन theory. So the five major factors or traits of personality are as follows. पहला है O, that is openness to experiences. नाम से समझ आ रहा है कि experiences के लिए open रहना all the time. ठीक है. So openness to experience is a trait or quality related to appreciation of art, emotion, adventure, unusual ideas, creativity, imagination, curiosity and variety of experiences. So जो लोग ये ट्रेट होता है जिनके अंदर बेसिकली लाइक ओपननेस टू एक्सपीरियंस का ट्रेट होता है, क्वालिटी होता है, वो बहुत ज्यादा अप्रिशिएट करते हैं आर्ट को, इमोशन को, एडवेंचर्स को बहुत ज्यादा अप्रिशिएट करते हैं, अजीब और गरीब आइडियाज, कुछ भी आइडियाज हो उनको भी सपोर्ट करते हैं, क्रिएटिविटी को, इमेजिनेशन को, बहुत ज्यादा क्यूरियस होते हैं एंड बहुत सारे एक्सपीरियंसेस के लिए वो ऑलवेज रेडी होते हैं. तो जिनके अंदर ओपननेस टू एक्सपीरियंस ट्रेट होता है, क्वालिटी होता है बेसिकली, वो इन सब चीजों के लिए हमेशा ऑल द टाइम ओपन रहते हैं और बहुत ज्यादा अप्रिशिएट करते हैं इन सब चीजों को. तो जिन लोगों का ये ट्रेट हाई होता है, ठीक है, वो ना बहुत क्यूरियस होते हैं, इमेजिनेटिव होते हैं, क्रिएटिव होते हैं. लेकिन जिन लोगों में ये ट्रेट बहुत कम होता है, वो लोग बहुत नॉन क्रिएटिव होते हैं एंड लैक एस्थेटिक सेंस. एस्थेटिक सेंस मतलब आर्टिस्टिक सेंस. ठीक है. सो आई थिंक आपको ओपननेस टू एक्सपीरियंस समझ आया होगा. लेट्स मूव टू सी. सो सी से हमारा है कंसाइशियसनेस. कंसाइशियसनेस क्या होता है? तो दिस इज अ क्वालिटी जहां पे आप
आपका यू हैव अ टेंडेंसी टू शो सेल्फ डिसिप्लिन, ठीक है। सो यू हैव अ टेंडेंसी टू शो सेल्फ डिसिप्लिन, तो आपका एक हैबिट है कि आप सेल्फ डिसिप्लिन दिखाते हो, ठीक है। जिनका कॉन्साइंशियसनेस ट्रेट होता है यानी क्वालिटी होती है उनके पास ये वाली, वो बहुत ज्यादा सेल्फ डिसिप्लिन्ड होते हैं, ठीक है। और एक्चुअली कहीं ना कहीं रिलेटेड है कि इसी वजह से जिनके पास ये होता है उसी वजह से बहुत सारे लोग बहुत ज्यादा कंट्रोल्ड होते हैं, काफी अच्छे रेगुलेटेड होते हैं, और अपने इम्पल्सेस को डायरेक्ट कर सकते हैं यानी अपने काबू में रख सकते हैं। तो जिन लोगों के पास हाई होता है कंसाइंशियसनेस का ट्रेट, वो लोग बहुत ही ज्यादा वेल ऑर्गेनाइज्ड होते हैं, बहुत रिस्पॉन्सिबल होते हैं, डिपेंडेबल हो सकते हैं कि आप उन पर डिपेंड कर सकते हो, बहुत हार्ड वर्किंग भी होते हैं। लेकिन जिन लोगों के पास कंसाइंशियसनेस ट्रेट बहुत कम होता है, बहुत लो होता है, वो बहुत अनऑर्गेनाइज होते हैं, बहुत इररिस्पॉन्सिबल होते हैं और स्पॉन्टेनियस यानी मतलब कोई भी फैसला एकदम झट से ले लेते हैं, बहुत केयरलेस होते हैं, ठीक है। आई होप आपको कंसाइंशियसनेस समझ आया होगा। अब बढ़ते हैं दूसरी तरफ, दैट इज ई। तो ई से आता है एक्सट्रोवर्जन, ठीक है। सो जिन लोगों के पास एक्सट्रोवर्जन ट्रेट होता है, वो है ना ऑलवेज दे आर रेडी फॉर वाइड वेराइटी ऑफ एक्टिविटीज, ठीक है। बहुत सारे वाइड रेंज के वेराइटीज ऑफ एक्टिविटीज करने के लिए वो बहुत ज्यादा एक्चुअली करते हैं। एंड वो अपना जो एनर्जी होता है ना वो एक्सटर्नल मीन से लेते हैं। आई गिव यू अ बेसिक एग्जांपल। फॉर एग्जाम्पल, एंड बाय द वे, ब्रेथ ऑफ एक्टिविटीज मीन्स वाइड रेंज ऑफ एक्टिविटीज, ठीक है, या फिर लार्जनेस ऑफ एक्टिविटीज। तो कोई एग्जाम्पल, कोई इंडिविजुअल है, ठीक है, वो उसके पास अगर ये एक्सट्रोवर्जन का ट्रेट है तो वो क्या करेगा पता है, उसको एक तो बहुत सारी एक्टिविटीज आएंगी, मतलब वो सब कर सकेगा, ऑलमोस्ट एवरीथिंग, बहुत वाइड वेराइटीज ऑफ एक्टिविटीज करता होगा। जैसे काइंडनेस वाला एग्जाम्पल वापस लेते हैं, तो अगर वो इंसान काइंड है और उसके पास एक्सट्रोवर्जन का ट्रेट है, तो वो देखेगा कि सामने अगर कोई इंसान खुश है, ठीक है, तो वो उसको देख के वो खुशी ले लेगा, लाइक उसको देख के वो खुश हो जाएगा। तो उसने बेसिकली अपना एनर्जी सोर्स कहाँ से लिया, हैप्पी होने का, बाहर से ना, एक्सटर्नली ना, किसी और से लिया, अपने बॉडी के बाहर से लिया। सो ऐसे लोग बाहर, अपने बाहर से अपना एनर्जी लेते हैं, दूसरों से, दूसरी चीजों से, ठीक है। तो पीपल हैविंग हाई एक्सट्रोवर्जन आर वेरी टॉकेटिव, एंथुजियास्टिक, ओपन माइंडेड होते हैं और बहुत सोशेबल होते हैं। ऑब्वियसली अगर कोई बहुत बात करता है तो ऑलमोस्ट सबसे बात करेगा, ठीक है। और असर्टिव, असर्टिव इज बेसिकली बहुत कॉन्फिडेंट होते हैं और करेजियस होते हैं। ऑन द अदर हैंड, जिन लोगों के पास एक्सट्रोवर्जन ट्रेट बहुत कम होता है, लो होता है, वो बहुत कम बात करते हैं, बहुत शाय होते हैं, अलोन रहते हैं और बहुत लेस इन्वॉल्व होते हैं, यानी कि बहुत कम सोशेबल होते हैं। तो इट्स ऑपोजिट होता है, ठीक है। आई होप आपको एक्सट्रोवर्जन समझ आ रहा है। अगर आपको ये वीडियो समझ आ रहा है तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा, अगर आपने नहीं किया अब तक। कमेंट भी करना कि आपको पसंद आ रहा है या नहीं, एंड हाँ, सब्सक्राइब तो कर ही देना अगर नहीं किया है तो, ठीक है। अब पढ़ते हैं ए। तो ए है अग्रीएबलनेस। So agreeableness is a trait showing an ability of an individual to get along with people and concern for social harmony. तो जो लोगों के पास अग्रीएबलनेस का ट्रेट होता है ना, वो एक्चुअली किसी के साथ भी ऐसे रैपो बना सकते हैं, लाइक सबके साथ घुल मिल के रह सकते हैं, उनको कोई दिक्कत नहीं है, सब आराम से कर सकते हैं। लाइक दे आर वेरी सोशेबल, इफ आई वुड गेट द राइट वर्ड, एंड उनको बहुत ज्यादा सोशल हार्मनी चाहिए, उनको चाहिए कि सोसाइटी में बहुत ज्यादा पीस रहे, दे आर वेरी कंसर्न्ड अबाउट द पीस इन द सोसाइटी, ठीक है। सो पीपल हैविंग हाई अग्रीएबलनेस ट्रेट आर वेरी काइंड, लविंग, केयरिंग, फ्रेंडली एंड कोऑपरेटिव। whereas जिन लोगों के पास अग्रीएबलनेस का ट्रेट कम होता है, दे आर अनकोऑपरेटिव, दे आर जेलस, दे आर हॉस्टाइल एंड दे आर वेरी आर्ग्यूमेंटेटिव, बहुत आर्ग्यू करते हैं, ठीक है। तो अग्रीएबलनेस आपको समझ आ गया होगा, आई होप। बेसिकली वो होता है कि जिनके पास अग्रीएबलनेस का ट्रेट है वो बहुत ज्यादा ऑन गोइंग होते हैं, मतलब वो किसी के साथ भी घुल मिल सकते हैं, ठीक है। नाउ लास्ट, दैट इज न्यूरोटिसिज्म. Neuroticism is basically a trait showing the tendency to experience negative emotions such as anger, anxiety or depression. So जो लोगों के पास न्यूरोटिसिज्म का ट्रेट होता है ना, वो बहुत ज्यादा नेगेटिव सोचते हैं बेसिकली, या फिर बहुत ज्यादा नेगेटिविटी में रहते हैं, एंड इसीलिए वो सबसे ज्यादा नेगेटिव एक्सपीरियंसेस करते हैं, जैसे उनके नेगेटिव इमोशंस होते हैं, वो बहुत ज्यादा गुस्सा करते हैं, उनको एंजाइटी बहुत होता है, उनको डिप्रेशन बहुत होता है। तो जो लोगों के पास न्यूरोटिसिज्म का ट्रेट होता है ना, वो ऐसे होते हैं। यू कैन से कि जो लोग डिप्रेस्ड होते हैं ऑल द टाइम,
नॉट फॉर लाइक कुछ लोग डिप्रेस होते हैं क्योंकि किसी रीजन से, किसी वैलिड रीजन से, बट कुछ लोग बस डिप्रेस्ड होते हैं, आई डोंट नो व्हाई. सो दोज पीपल हैव न्यूरोटिसिज्म का ट्रेट. ठीक है. सो जिन लोगों का न्यूरोटिसिज्म ट्रेट हाई होता है वो बहुत एंशियस होते हैं, डिप्रेस्ड होते हैं और बहुत इरिटेटिंग होते हैं. ऑनेस्टली वो हर वक्त इरिटेटेड होते हैं कि मुझे ये नहीं पसंद, सो इरिटेटिंग. बहुत ज्यादा डरे भी हुए होते हैं बहुत लोग, हर चीज से डरते हैं, बहुत इम्पल्सिव होते हैं. लाइक कुछ भी बोल दो तो बस आपके ऊपर चढ़ जाएंगे, फॉर एग्जाम्पल. एंड दे ऑल द टाइम एंग्री एंड दे आर अनस्टेबल मेंटली, दे आर वेरी अनस्टेबल मेंटली. Whereas जिन लोगों का न्यूरोसिटिसिज्म लो होता है वो बहुत बैलेंस्ड होते हैं, काम होते हैं, स्टेबल होते हैं. ओके गाइस, एक चीज याद रखना, अब तक जो 4 पढ़े हमने ओशन में से, OCAN, ये चारों में ऐसा था कि अगर हाई होगा ना तो अच्छा है और लो होगा तो बुरा है. Whereas न्यूरोटिसिज्म ऑपोजिट है, उसमें हाई होगा तो खराब है और लो होगा तो अच्छा है. ठीक है. सो आई होप आपको ये सारे पर्सनालिटी ट्रेट समझ आए हैं. तो आपका एक छोटा सा होमवर्क है, आप एक काम करो, आप मुझे ना कमेंट्स में बताओ कि आपको क्या लगता है कि आपके कौन से पर्सनालिटी ट्रेट्स हैं. ठीक है. टेल मी अबाउट योर पर्सनालिटी ट्रेट्स, कि आपको क्या लगता है कि आपके कौन से पर्सनालिटी ट्रेट्स है. और अगर आप गेस कर पाओगे अपने पर्सनालिटी ट्रेट्स, सो आई थिंक आपको डेफिनेटली समझ आ गया ये. सो ये छोटू मोटू एक्टिविटी है विच वी कैन डू इन अ फन वे. ठीक है. So that was all for today. Thanks for watching. Like, thank you so much for watching this video. अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो मैं फिर से कहूंगी कि लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कर देना भूलना मत. एंड हाँ, अपना होमवर्क तो कमेंट करना बिल्कुल मत भूलना. और बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि नोटिफिकेशंस आते रहें. एंड यस, एन इम्पोर्टेंट नोट. सो मैंने एक नया टेलीग्राम चैनल बनाया है, जैसा आप लोग चाहते थे कि जहाँ पे आप डाउट्स पूछ सको मुझसे और मैं आपको सॉल्व कर सकूं. सो टेलीग्राम चैनल पे पोस्ट कर सकते हो अपने डाउट्स एंड आई विल डेफिनेटली ट्राई माय बेस्ट टू सॉल्व देम. और मैंने उस टेलीग्राम ग्रुप का या चैनल का डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिया है. सो प्लीज चेक इट आउट एंड डू ज्वाइन द चैनल. थैंक यू.